नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शक्ति को समझने के सफर पर निकल रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, फिर भी पूरी तरह से अदृश्य है। यह हमें अलार्म से जगाती है, यह हमारे घरों को रोशन करती है, यह हमारे टेलीविजन को चलाती है, यह हमें हमारे मोबाइल फोन के जरिए दुनिया से जोड़ती है। मैं बात कर रहा हूं, जाहिर है, बिजली की। इसके बिना एक दुनिया की कल्पना कीजिए। सुबह का अंधेरा जो एक स्विच से नहीं टूटता, रेफ्रिजरेटर की गूंज खामोश हो गई है। हमारे शहर जो रात में हीरों के जगमगाते हार की तरह लगते हैं, अंधेरे में डूब जाएंगे। सिर्फ सुविधा नहीं, आधुनिक सभ्यता की धड़कन। आंखें खोलने से लेकर बंद करने तक इलेक्ट्रिक मोटर से घरों तक पानी पहुंचाया जाता है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खबरें, गर्म दोपहर में राहत देता पंखा, काम पर जाने के लिए मेट्रो ट्रेन, अस्पतालों में जिंदगियां बचाते मेडिकल उपकरण। पर्दे के पीछे एक खामोश साथी। हम इसे तभी याद करते हैं जब यह चली जाती है। पावर कट, मोमबत्ती की रोशनी, घरों से परे, उद्योग और खेत। तो बड़ा सवाल, ये बिजली आती कहां से है? चलिए उस तरीके से शुरू करते हैं जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारी दुनिया को ऊर्जा दी है। थर्मल पावर प्लांट। इसका मुख्य नायक, कच्चा माल, है कोयला। आपने इसे देखा होगा, वह काला चट्टानी पदार्थ। कोयले को लंबी ट्रेनों से लाया जाता है और बड़े बड़े ढेरों में जमा किया जाता है। पहला कदम, कोयले को बहुत बारीक पाउडर में पीसना, जैसे टैल्कम पाउडर। यह पाउडर बहुत ज्यादा कुशलता और तीव्रता से जलता है। इससे भारी मात्रा में गर्मी निकलती है। यह एक विशाल शक्तिशाली आग बनाने और उसे नियंत्रित करने के बारे में है, जो आखिरकार लाखों घरों को रोशन करेगी। कोयला, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर। गर्मी एक विशाल बॉयलर में जाती है, पानी से भरे पाइपों वाली एक बहुत बड़ी केतली। तेज गर्मी पानी को उच्च दबाव वाली भाप में बदल देती है, जो बहुत शक्तिशाली होती है। एक प्रेशर कुकर के बारे में सोचिए, लेकिन बहुत बड़ा। भाप विशाल पाइपों से होकर एक टरबाइन तक जाती है। एक टरबाइन एक केंद्रीय शाफ्ट पर हजारों ब्लेड वाले बहुस्तरीय पंखे की तरह होती है। भाप ब्लेड को धक्का देती है और शाफ्ट बहुत तेजी से घूमता है। गर्मी, दबाव, यांत्रिक घुमाव। टरबाइन का शाफ्ट एक जनरेटर से जुड़ा होता है। अंदर तांबे के तार की कॉइल्स के भीतर चुंबक घूमते हैं। देवियों और सज्जनों, यही है बिजली। अब चलिए अपना ध्यान आग से हटाकर पानी की ओर ले चलते हैं। एक विशाल शक्तिशाली नदी की कल्पना कीजिए जो आजादी से बह रही है। क्या हो अगर हम उस अपार ऊर्जा का उपयोग कर सकें? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पीछे यही विचार है। पहला और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला हिस्सा है एक बांध। बांध एक नदी पर बनी एक विशाल दीवार है जो उसके बहाव को रोकती है और अपने पीछे एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील बनाती है। यह सिर्फ पानी जमा करने के लिए नहीं है, यह पानी को बहुत ऊंचाई पर रोककर स्थितिज ऊर्जा बनाने के लिए है। बांध जितना ऊंचा होगा, पानी में उतनी ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी और हम उतनी ही ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। यह एक रबर बैंड को खींचने जैसा है। बांध उस सारी शक्ति को रोके हुए है, छोड़े जाने का इंतजार कर रहा है। बांध के आधार पर पेनस्टॉक नामक बड़ी सुरंगें होती हैं। जब गेट खुलेते हैं तो पानी इन सुरंगों से बहुत तेज गति से नीचे आता है। यह एक नियंत्रित और शक्तिशाली झरना है जिसे एक पाइप के माध्यम से दिशा दी जाती है। यह वह क्षण है जब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यह बल अविश्वसनीय है, जिसका एक ही उद्देश्य है, एक टरबाइन को घुमाना। एक हाइड्रो टरबाइन को एक विशाल पंचक्की या जहाज के प्रोपेलर की तरह डिजाइन किया गया है। पानी ब्लेड से टकराता है, टरबाइन तेजी से घूमती है। एक बहुत साफ प्रक्रिया जो पानी के बहाव को स्वच्छ, नवीकरणीय बिजली में बदलती है। अब तक हमने आग और पानी के बारे में बात की है, लेकिन प्रकृति की उन दूसरी शक्तिशाली ताकतों का क्या, जिन्हें हम हर दिन देखते और महसूस करते हैं? चलिए सूरज के बारे में बात करते हैं। सूरज एक विशाल परमाणु रिएक्टर है जो हर सेकंड पृथ्वी पर सूरज की रोशनी की बौछार करता है। सौर ऊर्जा उस ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ती है। यह सोलर पैनल का उपयोग करके किया जाता है। आपने उन्हें छतों पर देखा होगा या बड़े सोलर फार्मों में। पैनल विशेष सामग्रियों से बने होते हैं, आमतौर पर सिलिकॉन से, जिन्हें फोटोवोल्टेइक सेल नामक इकाइयों में बनाया जाता है। फोटोवोल्टेइक एक सुराग देता है। फोटो का मतलब है प्रकाश और वोल्टेइक बिजली से संबंधित है। परमाणु स्तर पर सूर्य के प्रकाश के फोटॉन फोटोवोल्टेइक सेल से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ढीला कर देते हैं।
एक विद्युत क्षेत्र उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निर्देशित करता है। वही निर्देशित प्रवाह बिजली है। प्रकाश का सीधे बिजली में रूपांतरण, कोई हिलने वाले हिस्से नहीं, खामोश और स्वच्छ। अब हवा अदृश्य लेकिन शक्तिशाली है। इसे तूफानी दिन में महसूस करें। हम आधुनिक पवन चक्कियों का उपयोग करते हैं, पुरानी कहानियों वाली पवन चक्कियों का नहीं। ये विशाल होती है, अक्सर 120 मीटर टॉल, 3 लंबे ब्लेड के साथ। हवा घुमाव पैदा करने के लिए एरोडायनामिक डिजाइन का उपयोग करके ब्लेड को धक्का देती है। घूमने वाले ब्लेड गियरबॉक्स और जनरेटर से जुड़े होते हैं। हवा की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बन जाती है, स्वच्छ और सुंदर। तो हमने कोयला, पानी, सूरज और हवा का उपयोग करके सफलतापूर्वक बिजली पैदा कर ली है। लेकिन यह बिजली पावर प्लांट में है, जो अक्सर हमारे शहरों और घरों से बहुत दूर होता है। यह आपकी दीवार पर लगे स्विच तक कैसे पहुंचती है? पेश है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तारों और उपकरणों का एक जटिल जाल। पहला कदम ट्रांसफार्मर का उपयोग करके वोल्टेज को बढ़ाना है, अक्सर लाखों वोल्ट तक। क्यों? क्योंकि उच्च वोल्टेज लंबी दूरी पर ऊर्जा के नुकसान को कम करता है। उच्च वोल्टेज बिजली विशाल ट्रांसमिशन टावरों द्वारा लटकाए गए मोटे केबलों पर चलती है। आपने इन ऊंचे धातु के दिग्गजों को देश की जीवन रेखा को ले जाते हुए परिदृश्य में मार्च करते देखा होगा। वे नेशनल ग्रिड बनाते हैं, बिजली के लिए एक सुपर हाईवे। ग्रिड बिजली को जरूरत के हिसाब से भेजने देता है, आपूर्ति और मांग को वास्तविक समय में संतुलित करता है। यह हर सेकंड एक खामोश समन्वित नृत्य है। जैसे ही बिजली आपके शहर के पास पहुंचती है, सबस्टेशन इसे उपयोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। शहर में वितरण के लिए वोल्टेज को कम किया जाता है, फिर विशेष मोहल्लों के लिए और कम किया जाता है। आपके घर से ठीक पहले बिजली एक आखिरी ट्रांसफार्मर से गुजरती है, जो वोल्टेज को घरेलू मानक तक कम कर देता है। वहां से अंतिम केबल आपके मीटर बॉक्स में जाता है, फिर वायरिंग के माध्यम से आउटलेट और स्विच तक। एक स्विच दबाते ही लंबा सफर पूरा हो जाता है। ऊर्जा आखिरकार पहुंच गई है, आपके जीवन को शक्ति देने के लिए तैयार। हमने उन अविश्वसनीय प्रक्रियाओं का सफर तय किया है जो हमारे जीवन में बिजली लाती है। हमने थर्मल प्लांटों के धधकते दिल, बांधों की असली ताकत, सौर और पवन ऊर्जा के कोमल स्वच्छ स्पर्श को देखा है। यह साफ है कि बिजली कोई जादू नहीं है। यह अपार प्रयास, शानदार विज्ञान और विशाल संसाधनों का उत्पाद है। इस सफर को समझना अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी लाता है। जब हम एक स्विच दबाते हैं, तो हम एक ऐसे सिस्टम का उपयोग कर रहे होते हैं जिसका हमारे ग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कोयले के जलने से ऐसी गैसें निकलती हैं जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। हमारी और अगली पीढ़ी के लिए एक गंभीर चुनौती। इसलिए बिजली का बुद्धिमानी से उपयोग केवल पैसा बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारे पर्यावरण और भविष्य के प्रति हमारा कर्तव्य है। बचाई गई बिजली की हर यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसे पैदा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कम कोयला जला, कम पानी का उपयोग, एक छोटा कार्बन फुटप्रिंट। साधारण आदतें बहुत बड़ा अंतर लाती हैं। कमरों से निकलते समय लाइट बंद करना, उपयोग में न आने वाले चार्जर को अनप्लग करना, ऊर्जा कुशल उपकरणों को चुनना, छोटे कार्य जो लाखों से गुणा होने पर बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बिजली उत्पादन का भविष्य विकसित हो रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर सौर और पवन प्रौद्योगिकियों में सुधार कर रहे हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक वैश्विक बदलाव आ रहा है। यह परिवर्तन एक स्थायी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रौद्योगिकियों का समर्थन करके हम अपने ग्रह की रक्षा करते हैं। भविष्य उज्जवल है जो सूरज और हवा से संचालित है, पर्यावरणीय कीमत के बिना प्रगति। तो अगली बार जब आप लाइट जलाएं, तो उस अविश्वसनीय सफर को याद रखें जो बिजली ने आप तक पहुंचने के लिए तय किया है। बदलाव लाने की शक्ति आपके हाथों में है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।